नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आज हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में हमारे साथ में तमिलनाडु सेंट्रल चेन्नई जिला के जिला महासचिव भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हैं पवन कुमार राजपुरोहित, जो मूलतया बोरावड़ के जाइंदे हैं और वर्तमान में चेन्नई में अपना व्यापार और अपनी राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका पढ़ाई से लेकर, जन्म से लेकर और वहां राजनीतिक का सफर, तो इनकी खुद की जुबानी जानेंगे। तो सबसे पहले पवन कुमार राजपुरोहित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें आप बताइए कि आपका जन्म नागौर जिले के बोरावड़ में कहां पर हुआ और आपने अपनी जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है वो आपने कहां से शिक्षा दीक्षा ली और आप राजनीति में क्यों आए? मेरा जन्म बोरावड़ में जी, घनश्याम सिंह जी राजपुरोहित जो मेरे पिताजी हैं, और मेरी शिक्षा बोरावड़ में हुई है, जो मकराना के पास में मकराना विधानसभा क्षेत्र में आता है बोरावड़। और मैं चेन्नई व्यवसाय के लिए ही गया था जी, और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, बाल स्वयंसेवक। उस पृष्ठभूमि से वहाँ सामाजिक कार्य में हम भाग लेते थे। धीरे धीरे वहाँ की आवश्यकता, और वहाँ हमारे राजस्थान के प्रवासी कम 4 से 5 लाख लोग जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ वहाँ रहते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता और उनके कार्य करने के लिए कुछ मन में इच्छा हुई और मैं उस हिसाब से संघ से जुड़ा तो था ही, और फिर उनकी पॉलिटिकल विंग जो भारतीय जनता पार्टी है उससे जुड़ा, और 2006 में जुड़ा मैं, जब उस टाइम मेरे पास दायित्व जिले का था, युवा मोर्चा का। फिर धीरे धीरे करते करते सरकार आई 2014 में मोदी जी की, उसकी नीतियां, सरकार की कार्यकारिणी योजना, कल्याणकारी योजना, और हमारे जहाँ लोकल लोगों की व्यवस्था देखते देखते मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया वहां से, सेंट्रल चेन्नई से। और किस चीज का आपने चुनाव लड़ा? मैंने वहाँ पार्षद का लड़ा जी, महानगर में जी। और 2022 में लड़ा मैंने चुनाव, और जोरदार वहाँ टक्कर रही, सेकंड रहा मैं वहाँ पे। और कार्य जो हमारा सेवा का है वो वहाँ चलता रहता है, और भी काफी विभिन्न पदों पे मैं रहा, युवा मोर्चा में, बॉडी में, और नेशनल जो कोऑर्डिनेट टीम है उसमें, जो प्रभारी की टीम होती है उसका कार्य देखता रहा। अभी मेरे पास रेलवे का दायित्व है, सदर्न रेलवे का। मैं एमजीआर रेलवे स्टेशन का चेयरमैन हूँ, सजेशन कमेटी, जहाँ पे पैसेंजरों की जो समस्या होती है उसको हल करने का मेरे जिम्मे है, कार्यभार है। और गतिविधि चलती रहती है। आने वाले चुनाव में पार्टी ने बोल रखा है 26 में शायद माँ भारती का आशीर्वाद रहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो वहां से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करके। और चेन्नई के अंदर विभिन्न जो हमारे कार्यक्रम होते हैं जो राजस्थान संबंधित हैं, तो यहाँ की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, तो वो वहाँ चेन्नई आते हैं, तो उनका प्रोटोकॉल का दायित्व है, मेरे दायित्व ही है, तो वहाँ पे। और अभी जब चुनाव थे राजस्थान में, तो मैंने चेन्नई से स्पेशल 10 ट्रेन राजस्थान के लोगों को भेजा और उनको पोलिंग करवाने के लिए आग्रह करके उनको ट्रेन अरेंज करवाया, उनके टिकट कंफर्म करवा के और ये व्यवस्था कराई, जिसमें हमारे जैसे अभी राजस्थान के मुख्य सचिव हैं जोगेश्वर जी गर्ग हैं, उन्होंने मुझे पसंद पत्र भी भेजा कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भेजकर, और एमएलए साहब हैं और ये अपने जालौर के एमपी हैं लुंगाराम जी, इनके वोटरों को भी मैंने भेजा, ट्रेनों की व्यवस्था कराई, क्योंकि ट्रेन में एक निर्धारित और समय के अनुसार ही टिकट मिलता है। तो हमने केंद्र से कोऑर्डिनेट करके रेलवे मंत्री से बात करके स्पेशल ट्रेन उनकी व्यवस्था के लिए करवा के उन वोटरों को, वोटर वंचित ना रहे, क्योंकि जब उनको अवकाश रहता है उस टाइम यहाँ सिस्टम अलग रहता है, वहाँ अलग रहता है, तो उनको काफी सारी समस्या प्रवासियों को रहती है। तो हमने एक बहुत बड़ा वहाँ का इश्यू है रेलवे का, वो भी हमने उठाया बार बार, और काफी तरह की समस्या उनकी हल करने की
कोशिश कर रहे हैं। जी पवन जी, आप खुद युवा हैं और मैं चाहूंगा कि आप संगमरमर नगरी बोरावड़ और मकराना दोनों एक ही है, वहां से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो युवा पीढ़ी है उनको आप किस प्रकार से मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना जीवन जो है वो कर्महीन ना होकर कर्मशाली बना सके। इसके लिए आप युवाओं को क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखो, जो सेवा में जो मिठास है वो किसी मिठाई में नहीं है। जी और आप अपने कार्य क्षेत्र में रहकर भी सेवा कर सकते हो। जो ये कहता है कि मुझे समय नहीं या मैं देख नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं प्रवास में रहता हूँ, वहाँ पे हमारी काफ़ी एक्सपेंस रहती है, सब चीज़ महंगी है, फिर भी हम हमारा सेवा के लिए समय निकाल ही लेते हैं। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो जी तो आप सेवा में पीछे नहीं रह सकते। तो अपनी सेवा के साथ साथ उसमें युवाओं को, और सेवा से पहले संस्कार अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक, उसका भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल युवाओं में क्या हो गया है कि थोड़ा बहुत पद मिलते ही वो अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। जी तो उनको मेरी सजेशन तो नहीं है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने समाज और परिवार से दूर ना रहे, चाहे वो किसी भी पद पे रहे। मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सेवा कार्य में और राजनीति में रहते हुए जो समाज के साथ रहता है उसकी एक अलग पहचान होती है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही भी है कि समाज और परिवार वही प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो उनकी प्रथम पायदान वही होता है, उसके बाद में राजनीति में अन्य समाज उसके साथ जुड़ते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके साथ साथ जो आजकल के युवा हैं वो ज्यादातर मैंने देखा है कि चाहे वो नागौर जिला हो, चाहे बोरावड़ कस्बा हो, चाहे मकराना हो, तो वो नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इस व्यसन से दूर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात की। और ये नागौर और मकराना की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ये समस्या हो गई है। क्योंकि जब अपने युवा कॉलेज में जाते हैं तो एक वहाँ ऑलरेडी एक रैकेट वहाँ कार्य करता है, और उस रैकेट को कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण या राजनेता की शरण बिल्कुल रहती है। इससे आप और मैं भी उस सेक्टर से हूँ, मना कर नहीं सकते। पर उसके लिए युवाओं को खुद को आगे आकर ही इस चीज की समस्या का खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर हो या लेक्चरार हो या वहाँ स्थानीय प्रशासन हो, उसकी नाक के नीचे ये कार्य हो रहा है। जैसे मेरे पास में कुचामन है, तो आपको पता ही है वहाँ समस्या क्या है। पंजाब की हालत खराब है, हर कॉलेज में, ये जोधपुर है, कहीं भी बच्चे, और हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी कॉलेज में पढ़े और अच्छी स्कूल में पढ़े। पर वहां जाने के बाद ऐसे चुगल में फंस जाते हैं कि वो यदि निकलना चाहे तो भी नहीं निकलते। तो युवाओं से आग्रह है कि यदि ऐसे चुगल में फंस जाए तो अपने परिवार को इमीडिएटली इस बात की सूचना दी जाए। क्योंकि युवा डर जाते हैं कि मेरे माँ बाप या मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विशेषकर बच्चियों को भी ऐसे रैकेट वाले जाल में फंसा देते हैं, ताकि बच्चियां अपनी इज्जत और शर्म के मारे बताती नहीं। मैं तो कहता हूं उन बहनों को आगे आना चाहिए, ताकि उनके साथ जो हुआ है दूसरी बहनों के साथ ना हो। और ये उनके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। पर कुछ लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं, उसकी वजह से ये जो अराजकता और ये जो नशेड़ी जो रैकेट चलाते हैं, इनका मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो युवाओं को आगे आना हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि राजपूत समाज जो है, तो राजपूत समाज वैसे देखा जाए तो नागौर जिले में संभवतः बहुत कम जगहों पर राजपूत समाज के हैं लोग। और पाली और जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट है, बालोतरा है, बाड़मेर हो गया, तो वहां पर आपके बहुत सारे लोग हैं। और आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके जो परम आराध्य जो है वो खेताराम जी महाराज, जो आसोतरा में उनका ब्रह्मधाम मंदिर भी है, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? वैसे तो मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, पर जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वो समाज मेरा आदरणीय है। और
मेरे समाज के युवाओं को मैं प्रेरणा तो नहीं दे सकता, पर मेरे समाज के युवा जो भी होनहार जिस भी पद पे जा रहे हैं, उनसे विशेष एक आग्रह है कि अपने परिवार और अपने समाज को ना भूलें। जी। ये उनसे मेरी विशेष विनती रहेगी, क्योंकि जिस आप सेक्टर में और जिस सीट पे बैठते हो, उस सीट इतनी हॉट हो जाती है कि आपको बुलाने पे विवश कर देते हैं कि आप कौन हो। इसलिए अपने संस्कार जिंदे रखें। शिक्षा तो सर्वप्रथम है ही, पर उससे पहले अपने संस्कार को ध्यान रखें। तो भुवन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह पार्टी ने आपको अभी महासचिव का दायित्व दे रखा है और आप चुनाव भी लड़े हैं, और भविष्य में जब भी पार्टी आपको विधानसभा का अगर मौका देती है, तो आप किस तरह से उस चुनाव को देखेंगे, या आप किस तरह से या विकास के लिए अग्रणी रहेंगे? तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि आपकी क्या योजनाएं हैं। मेरी मुख्य योजना तो ये है कि मेरे जो प्रवासी जो राजस्थान के वहां चेन्नई रहते हैं, उनका राजस्थान सरकार में एक सिंगल विंडो उनका बनाया जाए, ताकि जो जिस वो विलेज से आते हैं उनकी जो मूल समस्या होती है वो समस्या उस विंडो पे वो बता सके और यहाँ की सरकार को अवगत करा सके, ताकि उनको छोटी छोटी समस्या के लिए जूझना ना पड़े। क्योंकि वो व्यवसाय वहां करते हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, कभी कभी उनके साथ जनहानि और भी कुछ वर्जनों के साथ कुछ घटनाएं होती रहती है, तो उस घटना के लिए उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उसके लिए इस सरकार से एक व्यवस्था करवा के भाई एक प्रवासी विंडो, और दूसरी जो मेरे वहां रहते हैं उनको जो तमिलनाडु की जो सरकार की स्कीम्स, उनमें सब में उनकी भागीदारी और भागीदार बने वो, और उस चीज का उनको फायदा मिले। जी बिल्कुल, ये मेरा, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और लोगों तक ये आपकी हर बात पहुंचे। तो मैं दर्शकों आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसी तरह खास मुलाकात में हम जल्द हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।